नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए स्पेशल 50 नंबर से संबंधित पेपर को टारगेट करते हुए हमने अपने चैनल पर अभी तक 40 वीडियो बना चुके हैं और 40 वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिला। बहुत स्टूडेंट ने, बहुत हमारे भाई, हमारे साथी ने कमेंट किया कि सर आपके वीडियो को देखने से हमको फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है। काम को करने के लिए आपको कोई उत्साहित करता है, अर्थात एक अलग तरह का मोटिवेशन, एक अलग तरह का सकारात्मक ऊर्जा आप में संचार होता है और उसी के व्यू से हम आपको काम करते हैं या यूट्यूब पर हम आपको वीडियो बनाते हैं या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो भी डिमांडिंग था आप लोग का, सभी डिमांड को हम पूरा किए जितना हमसे हो सका। हम ये नहीं कर रहे कि सबके डिमांड को पूरा कर दिए। हो सकता है कि जो लोग कमेंट किए होंगे उनके बातों को हम देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाया होगा। लेकिन अधिकाधिक हम कोशिश किए हैं कि जो भी आपका डिमांड आता था कमेंट बॉक्स में, उस पर गौर करके और उसी से संबंधित हम वीडियो बनाते थे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये किसी भी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक से नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस वीडियो में हम आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि चर्चा करेंगे और वह चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा सर चर्चा क्या है? तो चर्चा है एसटीटी री एग्ज़ाम के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा में हम लोग फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह यह है कि अभी तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने, बहुत अधिकाधिक स्टूडेंट ने, जैसा कि हमने कम्युनिटी बॉक्स में अपना एक पोस्ट डाला था और उसमें हम लिखे हुए थे कि जिनका जिनका एग्ज़ाम कब था, कैसा गया आपका एग्ज़ाम, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना अपना जो है फीडबैक दिया, पृष्ठ पोषण दिया कि सर मेरा इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मेरा क्वेश्चन का लेवल कैसा था। साइंस वाले हो, लैंग्वेज वाले हो, सोशल साइंस वाले हो, सभी लोगों ने अपना फीडबैक उसमें दिया। हमने सारे कमेंट को पढ़ा है और जो पिछला वीडियो हम डाले थे, पिछला वीडियो में भी काफ़ी कमेंट आया था। तो सभी कमेंट को एकत्रित कर कर हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस पर ज़्यादा सवाल आया है, जिस पर ज़्यादा डाउट है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सवाल यह था कि सर नॉर्मलाइजेशन होता क्या? नॉर्मलाइजेशन हम किसे कहते हैं? बहुत लोग को ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें अधिकाधिक सवाल यह आया है कि सर जो एसटीटी जो है एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो साइंस का जो पेपर हुआ था, 10 और 11 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे गए थे और अभ्यर्थियों का कहना है कि सर जब कठिन प्रश्न पूछा गया था कि वह प्रश्न इतना ज़्यादा कठिन था कि हमें सॉल्व करना ही मुश्किल था। मतलब कुछ लोगों ने यह भी बात लिखा कि सर 100 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उस 100 में 100 क्वेश्चन में हमको एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बस ऐसे ही हम उसको लगा दिए। तो उसमें अगर हमारा नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो फिर हमको क्या लाभ मिलेगा? तीसरा पॉइंट यह है कि कुछ लोग अब यह यूट्यूब पर भी बोलने लगे हैं कि अब इस एग्ज़ाम में केस होना चाहिए, एग्ज़ाम पर केस करो, फिर से इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, केस भी इस पर होना चाहिए। बहुत लोग ये भी बात करें, तो इसमें यह भी हम आपको बताएंगे कि केस करना ठीक होगा या नहीं, या रिजल्ट मंगवाने में लाभ है या केस करने में लाभ है। ठीक है, इन सारे बातों पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि इस पर चर्चा कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए एकदम व्यवहारिक में कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए कि 12 दिन का एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 9 तारीख से 21 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुआ है वो 12 दिनों का एग्ज़ाम हुआ और उस 12 दिन में 3-3 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ। मतलब कि 12 तिहाई 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का मतलब ये हुआ कि हर एक विषय का 36 शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होगा। किसी का अगर शिक्षण कला कठिन होगा तो किसी का साइंस हल्का पड़ गया होगा, किसी का साइंस अगर आसान होगा तो किसी का शिक्षण कला कठिन पड़ गया होगा, है ना। किसी का सोशल साइंस अच्छा रहा होगा तो उसका जो है शिक्षण कला कठिन हो गया, और किसी का शिक्षण कला अच्छा है तो उसका सोशल साइंस कठिन हो गया। मतलब इस तरह से आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारे कमेंट आए, उस कमेंट में ही हम आप लोगों के द्वारा ही सब चीज़ें जानते हैं
कि सर मेरा ये वाला पोर्शन ठीक था बट इसमें प्रॉब्लम था, ये वाला पोर्शन ठीक था बट इसमें प्रॉब्लम था। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो तो हर एक शिफ्ट में, ऑनलाइन एग्जाम है तो शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर एक शिफ्ट में स्वाभाविक सी बात है अलग अलग तरह का क्वेश्चन आता है। अब अलग अलग तरह का क्वेश्चन आने का मतलब ये हुआ कि अगर जिसको जो है आसान प्रश्न मिल गया तो वो तो अच्छा बना लेगा, और जिसको कठिन प्रश्न मिल गया वाकई में उससे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर समस्या किस पर हो गया कि ये भाग के ऊपर डिपेंड करता है, एक तरह से कह सकते हैं आपके लक के ऊपर, कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपका जो है आसान प्रश्न आ गया आपके सामने, अगर आपका लक खराब है तो प्रश्न जो है कठिन आ गया आपके सामने। लेकिन ये लक की बात जो है यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन इस चीज़ को टारता है, लक पर डिपेंड नहीं करता। तो नॉर्मलाइजेशन यह कहता है कि आपसे कठिन प्रश्न पूछा गया है या समान स्तर के प्रश्न पूछा गया है, दोनों को हम एक लेवल में लाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मेन मतलब यह होता है कि दोनों सभी पाली को एक लेवल में लाना। मतलब जो भी कठिन प्रश्न पूछा गया है, सामान्य प्रश्न पूछा गया है, हल्का प्रश्न है, भारी प्रश्न है, सबको एक स्तर में लेकर आना ही नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे मान लीजिए कि कठिन प्रश्न को आपके शिफ्ट में अगर कठिन प्रश्न आ गया तो आपने 10 प्रश्नों को हल किया और हमारे शिफ्ट में काफ़ी आसान सवाल आ गया। अब देखिए आप कठिन प्रश्न को 10 हल किए हैं और जो लोग आसान प्रश्न में थे वो आसान प्रश्न में 40 में 30 हल कर दिए सपोज डेट। तो आपने 10 हल किया, वह 30 हल किया, उसका प्रश्न आसान था, आपका प्रश्न कठिन था। नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा कि आप कठिन प्रश्न को सॉल्व किए हैं, अर्थात आपके शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन था, तो उस नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा कि आपके परसेंटेज को बढ़ा देता है। ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति को मिलेगा 30%, तो हो सकता है कि आपको 35% परसेंटेज मिल जाए, या हो सकता है कि आपको भी 30% परसेंटेज मिल जाए। अब देखिए वहाँ पर 30 क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसको भी 30% परसेंटेज मिला, और आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको भी 30% परसेंटेज मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि भारी सवाल और हल्के सवाल दोनों को समान स्तर में ला देना ही नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था। अब हम लोग विशेषकर बात करते हैं उन अभ्यर्थियों का जिनका जो है 10 और 11 तारीख में एग्जाम था, उनसे काफ़ी कठिन सवाल पूछे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे बिहार के अभ्यर्थी या पूरे बिहार के टीचर इस चीज़ को जान रहे हैं। ठीक है, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत ही कठिन स्तर का सवाल पूछा गया। ठीक है, एक तो सबसे पहले सिलेबस फिक्स नहीं, और सिलेबस फिक्स नहीं होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कठिन जो उसका स्तर था, लेवल था प्रश्न का, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें स्टूडेंट क्वेश्चन बना ही नहीं। अब यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आप बनाइए तब, या 10 क्वेश्चन बनाइए तब, दोनों में नॉर्मलाइजेशन सेम हो जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सर हमने तो क्वेश्चन बनाए नहीं है। अगर मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन पर भी कॉन्फिडेंस रहता, सपोज डेट एक बात करें 10 क्वेश्चन पर भी हमको कॉन्फिडेंस रहता, तब हम यह मान सकते थे कि हाँ नॉर्मलाइजेशन करने पर कुछ हो सकता है मेरा। बट हमको तो 100 में से 100 क्वेश्चन एकदम से समझ में ही नहीं आया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन काहे का। नॉर्मलाइजेशन से हमको क्या फ़ायदा। बहुत सारे छात्रों का ये बिल्कुल लाजमी है, ये बातें उनको इतना ज़्यादा प्रश्न का स्तर कठिन दे दिया गया था कि उनसे क्वेश्चन बना ही नहीं। और ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल तैयारी था उनका, अच्छा तैयारी था, बढ़िया तैयारी था। बट अगर आपको जो है, सीधी सी बात है, आपके ऊपर जब वह पढ़ता तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आता। जब किसी व्यक्ति के ऊपर वह समय जब गुजरता है तब उसे पता चलता है। अब जिनको हल्का प्रश्न मिल गया उनको लगता होगा अरे क्या प्रश्न था, वो लोग पढ़े होते तो बना लेते। नहीं, अगर मान लीजिए कि आप 10th का तैयारी करते हैं और आपसे ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछ देगा तो क्या आपसे बन जाएगा। कितना भी तेज रहिए 10th में नहीं बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है उन लोगों से नहीं बना है, और बहुत लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। अब वो लोग जो है नॉर्मलाइजेशन पर भी मतलब खुश नहीं दिख रहे हैं कि हाँ सर नॉर्मलाइजेशन हो तो मेरा काम चल जाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों से क्वेश्चन बना ही नहीं है, और बना भी तो बहुत कम मात्रा में। ठीक है, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन इसी बात पर मुद्दा अब आ रहा है कि क्या केस जो है, केस करना ठीक है। केस की जो बात हम लोग कर रहे हैं कि सर फिर से इसको जो है री एग्ज़ाम कराया जाए, मतलब इस एग्ज़ाम को कैंसिल। बहुत सारे स्टूडेंट का यह कथन था, बहुत सारे ने कमेंट किया था कि सर इसको कैंसिल करवाइए, फिर जो है दूसरा एग्ज़ाम ले बिहार बोर्ड। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है
कि सर इस पर केस कर दिया जाए। अब हम आपको बताते हैं, हमको नहीं पता कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। अगर गलत बोल रहे हो तो आप उसको सुधारने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नकारात्मक कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नकारात्मक लोगों से बहुत दूर रहते हैं। आपसे किसी तरह का हम वसूली नहीं करते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, एक भाई ने कमेंट किया था, जब हम कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाले हुए थे, कल आज बहुत ही खुलकर हम बात कर रहे हैं, पोस्ट डाले हुए थे, तो उसमें हमने कहा था कि जिनका जिनका जब एग्ज़ाम हुआ है वो अपना अपना जो है रिव्यू बताए कि आपका कब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चन का स्तर कैसा था। ये चीज़ हम इसलिए लिखे थे ताकि हम इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें और आपके फीडबैक को हम जान सकें। उसमें एक आदमी कमेंट आया था कि हाँ सर, आप भी जो है सभी के जो है फीडबैक लीजिए, सभी स्टूडेंट का फीडबैक लीजिए, उसके बाद में आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर कहिएगा कि हम केस करने जा रहे हैं, हमको आर्थिक सहयोग कीजिए। और देखिए, अगर करना होगा केस ना, अगर जो भी होगा हम सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं। केस में हो, धारणा प्रदर्शन में हो, चाहे जिस चीज़ में भी हो, ठीक है। जिसमें आपको खुशी नहीं मिलेगा ना, वो काम हम क्यों करेंगे। केस करना होगा तो आपसे पूछ कर करेंगे कि हाँ केस करे या नहीं करे, फैसला आपको करना होगा। हम क्यों जाएंगे अकेले केस करने, या हम आपसे डोनेशन क्यों मांगेंगे, क्यों पैसा मांगेंगे। ऐसे लोग जो है दूर रहें इस चैनल से या हमसे या कोई। अगर आपको हमारा बात, स्वाभाविक सी बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हो सकता है कि हमारा बात आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, वीडियो को हटा दीजिए। सभी को सभी बात अच्छा नहीं लगता, ये हम बात मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह का एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते हैं आपसे और उस तरह का कमेंट जब आप इस पर डालते हैं। बहुत लोगों का नहीं, बस एक आदमी का आया था, बाकी सब लोग का पॉजिटिव आता है, बाकी सभी लोग बहुत ही सकारात्मक कमेंट करते हैं। और उन सभी से हाथ जोड़कर हमारा जो है, मतलब कह सकते हैं कि विनती है एक तरह से, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आप देते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमें कर देते हैं जब आप सकारात्मक कमेंट जब हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फीलिंग ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा ही अच्छा करने का मौका आप दीजिए, आपसे जुड़ने का मौका दीजिए। अब ऐसा कुछ न लिखे जिसके कारण हम उत्साहित होकर के वीडियो या कोई भी माध्यम, कोई भी नेट या सीटेट या जो भी परीक्षा है उससे संबंधित हम बातों को आपके पास नहीं पहुंचा के, क्योंकि हर एक व्यक्ति को काम करने की एक एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी हम आपको नहीं करें कि आप हमको पैसा से दीजिए, बस आप अपने मधुर वाणी, मधुर कमेंट से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर बात है कि केस की बात करें तो अभी तक आपने देखा ना, जितना भी केस हुआ है उसमें क्या हुआ है, केस में यही हुआ है कि जो सरकार को मन में आया वही चीज़ हुआ है। पिछला जो भी केस हुआ है आप देख सकते हैं, चाहे वह NIOS का मुद्दा हो, चाहे वह STT री एग्ज़ाम के बारे में जो केस किया गया था, जो रिजल्ट लाने के लिए जो केस किया गया था उसका मुद्दा हो, सब का वही हुआ, जो सरकार चाही वही हुआ। सरकार ने बोला कि हम री एग्ज़ाम लेंगे तो ले लिया। सरकार ने कहा केस का फैसला आने के बाद में जो हम ये काम करेंगे, तो देखिए केस का फैसला आ गया और एकदम आसान शब्दों में आप देखे ही होंगे, आसान शब्दों में कह दिए कि हाँ हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बिहार बोर्ड जो चाहती है वो कर सकती है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप केस करेंगे तो आपका फैसला महीने, दिन, 2 महीने में चला आएगा, फिर होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको लाभ मिल जाए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि केस करना खराब है, जो बोलो उसके समर्थक है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ठीक है बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बट हम अपना एक अनुभव बता रहे हैं, हम अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि केस कैसे जो है आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए। क्योंकि केस में हो जाएगा तारीख पे तारीख वाली बात, ठीक है। उससे अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि धारणा प्रदर्शन सबसे मेन बेस्ट है, क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। जब ऑनलाइन धारणा प्रदर्शन हो करके सारे एग्जाम का डेट क्लियर हो सकता है, तो ऑफलाइन में क्यों नहीं हो सकता। और 21 तारीख से तो सब कुछ खुल ही रहा है। तो अगर किसी तरह की परेशानी है, सिलेबस हो या क्वेश्चन कठिन को लेकर के कोई भी परेशानी, केस मत जाइए, न्यायालय मत जाइए, क्योंकि न्यायालय से मेरा स्पेशली भरोसा उठ चुका है और हमको लगता है कि आपका भी उठ गया होगा। न्यायालय जाने से अच्छा यह है कि हम लोग धारणा प्रदर्शन कर देंगे ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने, पटना में जाकर के धारणा प्रदर्शन, ये क्विक रिस्पॉन्स आ जाएगा। धारणा प्रदर्शन से होता क्या है, और हमको तो अधिकार है धारणा प्रदर्शन का, प्रजातंत्र है, हमको अपने अधिकार के लिए धारणा करने का अधिकार है, तो आप धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं।
और धरना प्रदर्शन से क्विक, क्योंकि सरकार के पास वह बात जल्दी पहुंचता है कि हाँ क्या बात है कि धरना प्रदर्शन हुआ। अब वह बात जब पहुंचता है तो सरकार क्विक रिस्पांस लेती है कि हाँ इसके बारे में कुछ किया जाए, नहीं तो बच्चे आक्रोशित है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है। अगर आप उसके संदर्भ में कुछ करना चाहते हैं तो, और नहीं तो संतुष्ट है तो कोई बात नहीं। तो केस हमारे समझ से उतना अच्छा जो है, ये कह सकते हैं कि एक निर्णय नहीं है, उससे अच्छा है धरना प्रदर्शन। जो लोग केस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं वे लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए बात करें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताइए, क्योंकि फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उनसे फीडबैक लेना काफ़ी आवश्यक रहता है कि ये बताइए, हमारे समय से तो ये लगता है कि हाँ अगर किसी तरह की परेशानी है तो केस करने से अच्छा है धरना प्रदर्शन। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको कि सर आपने बात सही कहा, या हम गलत भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो गलत होंगे तो आप ये भी कहिए कि नहीं सर आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपका सुझाव आमंत्रित है, आप सुझाव कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको बता दें कि कल या परसों से जो है सीटेट और नेट का दोनों का जो है क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग सबसे पहले आप एक लाइन में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीटेट और नेट की तैयारी करने वाले कितने लोग हैं, जो लोग फॉर्म डाले हुए हैं सीटेट 2020 की। तो अभी तक हमारा ऑफलाइन कोर्स चल रहा था, ऑफलाइन क्लासेस चला रहा था, लेकिन अगर आप लोग का समर्थन रहेगा, अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो हम अपना क्लास सीटेट के लिए अपने चैनल पर डालने लगेंगे और आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में भी आप फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्टेट से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं।